चैप्टर हमारा कौन सा है? फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों को एग्जाम्पल 6 में पहले आपको समझाना, एग्जाम्पल 6 से पहले एग्जाम्पल 5 ध्यान से देखना है सबको। एग्जाम्पल 5 कुछ इस तरह से 10/3, 7/8 एंड 1/7। फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन। इसका मुझे डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है। व्हाट इज डेसिमल एक्सपांसन, यानी पॉइंट में जो आंसर आते हैं वो। तो कैसे लाना है? 10 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किया मैंने। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, चलो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट। क्यों पॉइंट रखा मैंने? डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए मुझे 3 3 जा 3 3 जा 0, 0 फ्री में आएगा। 3 3 जा, यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि 10/3 अगर मैं लेता हूं तो उसका आंसर आ रहा है 3.333 इनफाइनाइट मैनी टाइम्स कंटिन्यू। यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। और तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वो रिपीट होना, बार बार एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर क्या होते हैं, बार बार। तो उसको मुझे लिखना हो तो देखो सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगा, 3.3 बार। 3 बार का मतलब होता है इस 3 के ऊपर मैंने क्या रखा है, यहाँ पे बार रखा हुआ है। बार का मतलब ये बार बार आएगा, ऐसा नहीं, रिपीटिंग नंबर की साइन है बार। पक्का? चलो यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें? अब यहाँ पे क्या है, 7/8, 7 तो सेकंड नंबर है तो उसको मैं 7 को डिवाइड करूंगा 8 से। ध्यान से देखना, डिवीजन नहीं होगा तो पहले ही पॉइंट रखना पड़ेगा। 8 8 जा, नीचे कितना आएगा, 8 7 जा, 8 5 जा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आता है यानी कि ऊपर जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको डैश 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 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होगा ये? टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग नॉन रिकरिंग लिखने का सवाल ही नहीं आता इसमें, क्योंकि टर्मिनेटिंग में वो दोनों ऑप्शन नहीं थे। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग आता है नॉन टर्मिनेटिंग में। यहाँ पे टर्मिनेट का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक सर्टेन लेवल के बाद यहाँ पे हमारा यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू। तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन इसमें है 1/7, यानी 7 से मैं 1 को डिवाइड करूंगा। पहले 0, 7 1 जा, 7 4 जा, 7 2 जा, बराबर चल रहा है। हमने स्टार्ट 1 से किया था ना, देखो क्या आ गया, यानी इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, वो रिपीट होता रहेगा। वो क्या होता रहेगा? तो ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी क्या है? तो आपको रेशनल नंबर समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं आपको इसमें और एक कहानी बताता हूँ। हाँ, इसको हम लिखेंगे कैसे? 1/7 0.142857, उसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। यानी कि ये सारे नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये सारे नंबर क्या होते रहेंगे? बार बार। क्लियर?
अब ये जो टर्मिनेटिंग है ना, उसके लिए एक थोड़ी हमें जानकारी चाहिए, एक नई अच्छी वाली। नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? डिनोमिनेटर में 2 हो, डिनोमिनेटर में 4 हो, 8 हो, 16 हो, यानी 2 का टेबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यानी कि ये देखो 2^1, 2^2, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो आप 8 यानी 2^2, तो जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 8 होगा वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो दूसरा 2^2 क्या है? 2^3 क्यों है? 8 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 3 टाइम्स हुआ, इसलिए 2^3 लिखा मैंने। तो देखो 1 2 कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट होगा? अगर 2^4 हुआ तो कितने डिजिट्स के बाद होगा? देख ले इक्वेशन। चलो 3 अपॉन में लेता हूं 16, राइट। पहले तो 3, 2 मैंने क्या लिख दिया, आपको समझ में आया? 2^4 यानी ओके। चलो 16 से डिवाइड करते हैं 3 को। पहले डिवीजन नहीं होगा तो 0, 16 1 जा कितना होगा? 4। बोलो अब 16 टेबल में क्या लेंगे? यहाँ से ही गलती होती है। 16 का टेबल में 140 नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? बोलो। हाँ 144 तो ज्यादा हो गया ना मेरे लाल। उससे नीचे क्या होगा? 16 9 जा आपने 144 लिया, राइट। तो 16 8 जा क्या होगा? बहुत याद करना पड़ता है सबको। 128 में ऑलवेज डिवीजन में रुक जाता हूँ, तो ऑल हार्डली एक स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होते जिनको टेबल से। अब सोचो आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी बातों में। अब मेरा आपको सब्ट्रैक्शन तो आता है, मैं मान लेता हूँ 0। अब 16 टेबल में 120 से छोटा नंबर, अब एक 16 8 जा 128, वो तो चलेगा नहीं। 16 7 जा कितना आएगा? 16 7 जा 112, पक्का, राइट। अब बचेगा कितना? यहाँ पे 7 लिखना रहेगा, है ना। 16 5 जा कितना हुआ? तो देखो 3/16 का आंसर क्या आया? 0. कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ? आपको जा रहा है दिमाग के अंदर? टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग होने का रूल्स, पहला रूल्स क्या है? कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1/2n, यानी जो भी नंबर होगा 2 का फैक्टर होना चाहिए। किसका फैक्टर होना चाहिए? वैसे ही अगर टर्मिनेटिंग करना है तो नीचे 5 25 125 625, यानी किसका होगा ये नंबर? यहाँ पे लिख दो 1625। चलो तो 5 यानी 1/5^1, 1/5^2, 1/5^3, ऐसे ही होगा। चलो हम एक ले लेते 7/25 ले लेते हैं। 25 यानी क्या होगा? 5^2। चलो तो 25 से डिवाइड करते हैं किसको? सॉरी मैथ्स के सम निकल गए दिमाग से। एक और 0, तो आंसर कितना आया? कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट हुआ? पक्का। तो हमारा एक रूल और बना कि 1/5^m, यानी कि या तो डिनोमिनेटर में 2 का टेबल होना चाहिए या तो ऊपर कोई भी नंबर हो, लेकिन नीचे अगर ये नंबर होते तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो और देखो 1/10 यानी 2 5 होता है ना। अब मैं लेता हूं 3/200। तो देखो आपको लॉजिक समझ, 200 का एक तो 2 होगा और ये 00 यानी 100 हुआ, तो 100 का फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई? 2255।
तो इसमें क्या आया, क्या आया, 2^3, 5^, हमारे हिसाब से या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या तो दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, तो ये दोनों भी होंगे ना, तो अब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये 3 पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा। कितने पॉइंट के बाद? चलो तो 200 से 3 को डिवाइड करते हैं। पहले पॉइंट मैंने 0 रखा, फिर भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 0, फिर एक और 0, 200 1 जा 100, एक और 0 हो गया। तो मेरा आंसर क्या है? 0 पॉइंट कितने नंबर्स के बाद हुआ? तो ये कौन सा टर्मिनेटिंग का रूल सबको समझ में आ गया? नंबर टर्मिनेट कब होता है ये तो आपको समझ में आ गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अगर इस दोनों के अलावा कुछ और आता है, वो सारे नंबर, इस दोनों के अलावा अगर कुछ भी आता है, वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। क्या होंगे? नॉन। पक्का? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलो तो मैं आपको उसका क्वेश्चन 1 समझाता हूं, ध्यान देना है, इधर उधर किसी को देखना। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे और आपको आंसर बोलना है। उसमें बोला गया राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच वन है। सबका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? अब 36/100 ये तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 0. लेकिन फिर भी देखो 100 का फैक्टर क्या होता है? 2 2 5 5, तो 2 और 5 आए दोनों में, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ रहा है? 2 2 5 5 में 2^2 5^2 कितने डिग्री थी? 2, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए? अब मुझे बता, ये कौन सा नंबर आया मेरा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा था? और दूसरा नंबर हम लेते हैं, दूसरा है 1/11। नीचे क्या है? इसमें 2 है, 5 है, नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। लेकिन उसके लिए मुझे उसका क्या करना पड़ेगा? 0.0 डिवाइस नहीं हो रहा। 11 9 जा, समझ में आ रहा है? ये तो गाड़ी चलती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन में मजा क्या आएगा? आपको कुछ नहीं आता तो एक ही क्वेश्चन करते रहो, 2 घंटे एग्जाम के निकल जाएंगे, टाइम पास भी हो जाएगा, है ना? आपको लगेगा मुझे आज कितना आया, 090909। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या तो, और इसको मैं लिखूंगा कि 0.09 के ऊपर। श्योर? चलो, इसमें अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे पूछना है। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, और मिक्स फ्रैक्शन में मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर जिसको नहीं पता, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। 8 4 32 + 1। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। नीचे 8 है, तो ये नंबर आंसर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? क्या होगा? क्यों टर्मिनेटिंग? हाँ, तो कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा? कैसे पता चला 2 के बाद? ऐसे नहीं, 2 था इसलिए। 8 यानी 2 2 4 2 8, कितने टाइम्स 2 आता है? 3, इसलिए 3 पॉइंट के बाद होगा। वैसे चेक करना है। आपको समझ में आ रहा है? ये 8 का मतलब होता है 2^, हाँ, तो आपको अभी 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 4 सॉरी, पहले पॉइंट, फिर 0, 8 1 तो 4 पॉइंट, कितना आंसर आया? 4.12। और याद रखना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो, क्वेश्चन हो ना,
पॉइंट के आगे कोई ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर, ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट के आगे कोई ना कोई डिजिट आता है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन, छोटा नंबर नीचे, स्मॉलर ग्रेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, उसमें सारे आंसर कैसे आएंगे, 0.0 यहाँ देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो देखो पॉइंट के आगे कोई भी नंबर एक आता है। ये थोड़ी बातें आपको याद रहेगी, नहीं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। सीधा बैठो। ओके, तो इसमें ना एक और क्वेश्चन है, मैं फिफ्थ वाला लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉरी फिफ्थ वाला, हाँ फोर्थ। आप लोग मुझे बताओ इसमें टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 13 है नीचे, जिन्होंने थियरी अभी समझी है उनको समझ में आना ही चाहिए क्या होगा, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें डिनोमिनेटर में 2 या 5 वाले नंबर्स यानी फैक्टर्स नहीं है और कोई नंबर है, तो इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये आपको खुद सॉल्व करना है, आ जाएगा सबको। तो उसमें और एक नंबर है 2/11, वो भी आपको करना है। 1/11 हमने कहीं पे किया मेरे ख्याल से, नहीं ये रहा ना, ये 1/11 था ना। अब 2/11 में आंसर क्या आएगा पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वैसे भी आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, जैसे 1/11 पता हो ना, तो 2/11 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3/11 यानी 3 से, 4/11 यानी 5/11 यानी, है ना, क्योंकि 5/11 का टेक्निकल मतलब होता है 5 इंटू 1/, तो मुझे 1/11 ये पता है, तो 5 से सीधा मैं क्या कर दूंगा उसका, यहाँ पे 2/11, लेकिन हमें डिवाइड करके लाना क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मैंने खाली आपको शॉर्टकट एक बता दिया। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है मेरा, उसमें कुछ इस तरह से 329/, अब ये 400 है, तो मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, और रीजन के साथ बताना, और कितने पॉइंट के बाद होगा। अब जितना क्वेश्चन मैंने बढ़ाया उतने हाथ कम होते गए। सब लोग ट्राई करो, सब एक दूसरे को क्या देख रहे। यस, कितने पॉइंट्स के बाद, 3 पॉइंट्स के बाद, कैसे पता चला। चलो तो अब देखते हैं, पहले तो मैं 4 की बात करता हूँ। 4 यानी 2 2 जा 100 यानी 2 2 5 5, तो 329/2⁴ इंटू 5 स्क्वायर, डिनोमीटर में क्या आया 2 एंड, तो ये कौन सा नंबर होगा, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, तो कितने पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट होगा, 4 पॉइंट्स के बाद होगा। कितने पॉइंट के बाद होगा, पक्का, तो आप लोग खुद करोगे। 400 को 329 से डिवाइड कर, चलो आप साथ में करते हैं पॉइंट, राइट, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो क्या लेंगे हम लोग, 4 8 जा 4, 3200, राइट। चलो तो 290 आया, तो सॉरी 90 आएगा। अब यहाँ पे 0, 400 2 जा कितना आया 100, 800, 200, उसके बाद एक 0, 5 जा, तो देखो 329/400 का मतलब होता है 0. ज्यादातर सबको समझ में आया, मुझे प्रैक्टिस बुक दे दो। यस, हाँ बैठ जाओ, आपको समझ में आया ना, आपने जल्दी कर लिया कैलकुलेशन करने में। तो इसमें से किसी को डाउट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, श्योर, तो आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस हियर, मैं लिख रहा हूं, वो आपको खुद सॉल्व करने है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और हर बार मैंने बोला वैसे थोड़ी प्रोसेस पे काम करना। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 4/, मेरे पास ये 30 है, हाँ मैं इसका फैक्टर करता हूँ, 30 यानी 2 3 जा 5, सो 2 3 जा 6 6 5 जा 2 और 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नहीं होगा। मैंने बोला था 2 और 5 ही होने चाहिए, उसके अलावा 3 होगा
तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। यानी डिनोमिनेटर में या तो खाली 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर आया तो वो सारे नंबर क्या होंगे? क्लियर एवरीवन? आप लोग लिखना चालू कर दो, यानी सॉल्व करना चालू कर दो। आप जल्दी करोगे तो मैं आपको और अच्छे से और समझा पाऊंगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पे बहुत सारे आपको यूजफुल क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो आपको खुद करने हैं, और पहले से डिसाइड करो कि टर्मिनेटिंग है कि एक अच्छी प्रैक्टिस। और 10th में ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू।